हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ यूएई में जॉब्स के बारे में। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यूएई में जॉब करने का बहुत मन है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए या यूएई में जॉब मिलने का या पीआर मिलने का प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं बोल देती हूँ, यूएई में पीआर जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन सब कंट्रीज से बहुत अलग है, क्योंकि इन सब कंट्री में आपको परमानेंट रेसिडेंसी के बाद साथ साथ कुछ दिनों के बाद सिटीज़नशिप भी मिलता है। लेकिन चाहे आप यूएई में कितने दिन भी रहो, चाहे 50 साल भी रह लो, यहाँ पे सिटीज़नशिप नहीं मिलता है। और परमानेंट रेसिडेंसी मिलता है जॉब के साथ साथ। यहाँ पे जो भी लोग जॉब करने आते हैं उन लोगों को यहाँ पे रेसिडेंस का स्टेटस मिलता है। उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसको जो बोला जाता है एमिरेट्स आईडी। उस एमिरेट्स आईडी किसी के पास रहने का मतलब है वो यूएई में परमानेंट रेसिडेंट है। जितना तक उनके कंपनी के साथ उनके काम का कॉन्ट्रैक्ट है उतने दिनों तक वो यूएई में परमानेंट रेसिडेंट है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो स्ट्रेच है, कितना दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसके बारे में थोड़ा बोल देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, कंपनीज 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का। और आजकल क्या हो रहा है, पुराने एम्प्लॉय जो भी है कि 5-7 साल किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग 5 ईयर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से कुछ लोगों को, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या फिर सब डॉक्टर्स ऐसा भी नहीं है, या कुछ फ्रंट लाइनर्स को या किसी आर्टिस्ट्स को, ऐसे कुछ कैटेगरीज है या फिर सैलरी ब्रैकेट्स है जिसको गवर्नमेंट से गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। गोल्डन वीज़ा जो है वो 10 साल तक वैलिड रहता है। इसका मतलब आपको अगर गोल्डन वीज़ा मिलता है तो किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। आप उस गोल्डन वीज़ा के मदद से यूएई में 10 साल बिना कुछ परेशानी हुए रह सकते हो। परेशानी मतलब आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो निकल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और गोल्डन वीज़ा 10 साल के बाद आप फिर से रिन्यू कर सकते हो। गोल्डन वीज़ा अगर किसी को मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके फैमिली भी गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि यूएई में जॉब कैसे मिलता है। तो यूएई में जॉब कैसे मिलता है, यहाँ पे मैं 7 टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करूँगी। जनरली इस 7 टेक्निक्स से ही यूएई में जॉब मिलता है। इन 7 टेक्निक्स के अलावा जो है वो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप यहाँ पे किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आपका ऑलरेडी कोई इस्टेब्लिश बिज़नेस है जिसका आप फ्रेंचाइजी यहाँ पे खोल रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो बिज़नेस का भी कुछ अलग रूल है कि फ्री जोन में अकेला ओनरशिप हो सकता है, वरना किसी लोकल को ओनर पार्टनरशिप में लेना पड़ेगा। और ये जो एरिया है ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एरिया बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है। तो अगर कोई बिज़नेस के बारे में इंटरेस्टेड है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको अच्छे से वो जाने, रिसर्च करे, फिर उसके बारे में सोचे। तो अब वापस आते हैं जॉब में। पहला तरीका जो है यूएई में जॉब मिलने का वो है कनेक्शंस। यूएई में कनेक्शंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और मैं तो बोलूँगी सबसे ज़्यादा वर्क करता है। यूएई में जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंडिया से है। आपको यहाँ पे आके तो कहीं भी नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर आए हैं। आपको लगेगा बस एक रूल मानने वाला साफ सुथरा इंडिया में आ गए हम लोग। तो इंडियंस यहाँ पे बहुत है। तो पहले तो चेक कीजिए आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोई एलुमनाई से। आपने अगर कोई बड़े यूनिवर्सिटी से
MBA या मास्टर डिग्री या कुछ भी किया है तो आपके एलुमनाइज जो है यहाँ पे कहाँ पे काम करते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव अगर यहाँ पे है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि आपके फील्ड में उनके कंपनी में कोई वैकेंसी है कि नहीं। ये तरीका जो है, बहुत सारे लोग इस तरीके से UAE में आते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग। और पहला काम शायद छोटा ही हो, फिर भी वर्थ इट। लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगी जो हमेशा हम लोग सुनते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कि बेसिक सैलरी में मैकडोनल्ड में काम कर लो, या फिर मतलब कोई भी बेसिक सैलरी में काम कर लो। मैं वो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। आपके फील्ड में समझ लो कि आप HR के फील्ड में हो, आप अभी HR मैनेजर हो, तो अगर आपको यहाँ पे HR ऑफिसर का भी रोल मिलता है तो ले लो, 1 साल 2 साल कर लो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि यहाँ पे कोई बेसिक सैलरी नहीं है। यहाँ पे बेसिक सैलरी का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से अपने पे स्केल पे सैलरी देते हैं। दूसरा तरीका है लिंक्डइन कनेक्शंस। लिंक्डइन आज के वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट टूल हो गया है जॉब मिलने के लिए। अगर आप लिंक्डइन में नहीं हो तो आज ही अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, अपना कनेक्शंस बढ़ाओ। यहाँ पे जितने भी HR से सबको फॉलो करो, जितने भी कंपनीज़ हैं आपके फील्ड में उनके पेज फॉलो करो, और जितना भी जॉब निकल रहा है उनको पिंग करो। और जब आप कंपनी वेबसाइट में जाके अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब वैकेंसी का, मैं सजेस्ट करूँगी उसके साथ साथ उसी कंपनी का जो HR है उनको भी लिंक्डइन में पिंग करो, शेयर योर CV। क्योंकि उनके हमेशा किसी भी पोजीशन में मैंने देखा है विदिन 2-3 आवर्स वहाँ पे लिखा हुआ होता है मोर देन 200 एप्लीकेंट अप्लाइड। तो आप समझ सकते हो कि वो जॉब वैकेंसी अगर 5 दिन भी खुला रहा तो कितना सारा CVs आएगा। तो बेटर कि आप पर्सनली भी अप्रोच करके देखो। थर्ड, अपना एक लिस्ट बनाओ 5, 6, 7 अपने फील्ड में। वो स्पेसिफिक कंपनी को पहले लिस्ट डाउन करो, उस स्पेसिफिक कंपनी को पहले लिंक्डइन में फॉलो करो, और उन लिंक्डइन में उस कंपनी में जितने भी ऊंचे पोजीशन में बैठे हुए हैं उन सब को फॉलो करो। शायद उनको उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपसे ना बने, लेकिन उनको फॉलो करो और इस तरह से अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई आपका रिलेटिव या एलुमनाई यहाँ पे नहीं है तो ये सेकंड तरीका जो है और थर्ड तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे अगर आपको आपके एरिया का स्पेसिफिक जॉब मिल भी नहीं रहा है तो आप स्पेसिफिक कुछ कंपनीज़ को फॉलो करो, और वो लोग किस तरीके से जॉब निकाल रहे हैं, किस तरीके से जॉब पोस्ट कर रहे हैं, और जॉब पोस्टिंग का जो बॉडी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स है जो सिर्फ UAE नेशनल के लिए ही निकालते हैं, और वो सब जॉब में अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर जो जॉब UAE नेशनल के लिए नहीं निकल रहा है, जो ओपन टू ऑल है, उस सब जॉब में आप फोकस करो। और अगर उस सारे के सारे अगर आप 10 भी जॉब में अप्लाई किए हो, एक भी आपको कॉल नहीं आया है, तो गो थ्रू देयर बॉडी एंड डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट कि एग्जैक्टली कौन सा सर्टिफिकेशन, कौन सा ट्रेड्स उन लोगों को चाहिए उस पोजीशन के लिए, तो वो पहले एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4 है लिंक्डइन के अलावा भी UAE में और भी सारे जॉब पोर्टल्स हैं। जैसे UAE गवर्नमेंट का एक जॉब पोर्टल है, नौकरी गल्फ है, गल्फ टैलेंट है। इस तरीके से और भी 3-4 UAE में जॉब पोर्टल्स है जो बहुत एक्टिव है। इंडीड है जो बहुत एक्टिव है। इन सब में अपना प्रोफाइल बनाओ और जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और ये एकदम करेक्ट बात नहीं है कि ये सब में अप्लाई करने से नहीं आता है।
ये सब में अप्लाई करने से 100% जॉब मिलने की या फिर एटलीस्ट इंटरव्यू मिलने की उम्मीद रख सकते हो। नंबर 5, ये नंबर 5 रिस्की है लेकिन बहुत लोग करते हैं, स्पेशली हमारे कंट्री के दक्षिणी इलाके से बहुत लोग सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं कि वो एक 3 महीने का विज़िट वीज़ा निकालते हैं। 3 महीने के विज़िट वीज़ा अराउंड 1000 दिरहम लगता है। वो विज़िट वीज़ा में आके यहाँ पे जॉब ढूंढते हैं और ऐसे बहुत लोगों को जॉब मिला है, बहुत लोगों को। तो आप अपना लक ट्राई कर सकते हो। आप एक विज़िट वीज़ा निकाल के, अगर यहाँ पे आपके कोई रिलेटिव है, दोस्त है, जान पहचान का कोई है तो उनके घर रह सकते हो, तो आपका वो 3 महीना बहुत सस्ते में चल जाएगा, क्योंकि ये यूएई इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। तो ये रहा 5वां तरीका, विज़िट वीज़ा निकालो, 3 महीने के लिए यूएई आ जाओ और अपना लक ट्राई करो कि किसी कंपनी में आपके मन मुताबिक जॉब मिलता है कि नहीं। नंबर 6, कंपनी ट्रांसफ़र। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो जिसका ब्रांच यूएई में भी है, तो आप अपने हायर मैनेजमेंट से अपील कर सकते हो यूएई में ट्रांसफ़र करने के लिए। हालांकि वो तरीका जो है काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है यूएई ट्रांसफ़र के लिए, बट यू कैन ट्राई योर लक। अगर आपका कंपनी जो है उसका कोई भी बेस यूएई में भी है तो यू कैन ट्राई दैट। नंबर 7 है कैंपस रिक्रूटमेंट, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि कैंपस रिक्रूटमेंट पे नहीं होता है। मैं 2011 में पास आउट हुई थी एमबीए, और 2011 में मेरे दोस्तों को मिला था यूएई में जॉब थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट, और अभी भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को मिलता है अपने कॉलेज से डायरेक्टली यूएई में कैंपस रिक्रूटमेंट में जॉब। मोस्टली जो होता है वो होटल मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होते हैं। इन सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जॉब मिलता है इंडिया से यूएई में डायरेक्ट। तो अगर आप इस किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप ट्राई कर सकते हो यूएई में जॉब के लिए। ये जो 7 तरीका था, ये 7 तरीका सबसे वाइडली क्या बोलते हैं, वाइडली यूज्ड तरीका था यूएई में जॉब पे आने के लिए। जैसे मेरे हस्बैंड को मिला था लिंक्डइन के थ्रू, और मुझे तभी इंटरव्यू का कॉल आया था जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे, तब का गल्फ टैलेंट के थ्रू। तो अगर हम दोनों को मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, बस ट्राई करने की देरी है। अगर आपको यूएई में काम करने का मन है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। यूएई में लाइफ बहुत अच्छा है। अगर आपको मीडियम सैलरी या हाई सैलरी मिलता है तो लाइफ बहुत अच्छा है। टैक्स फ्री सैलरी है तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा है, और सेविंग्स करने का काफ़ी सेविंग्स करने के लिए आपके पास कुछ तो बचेगा यूएई में काम करने के बाद, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अगर मेरा वीडियो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल हो यूएई के रिलेटेड तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बिलो इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो। थैंक यू।